फालतू बदतमीजी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊंचा मत बोलिए आप। मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी बता जरा। तो गाड़ी का कागज दिखाओ, चले जाओ। बदतमीजी कौन सी करी है और मैंने? कैसे करो? मैं कह रहा हूँ आपसे, गाड़ी का कागज दिखाओ, चले जाओ। अरे यार स्टाफ की बात है जा। किस चीज का स्टाफ है? अरे यार मैं हरियाणा पुलिस का आदमी हूँ। तो आई कार्ड दिखा दो। अरे तू शक्ल से पहचान न रखे। तो शक्ल में कोई माथे पे थोड़ी लिखा है। अरे माथे पे लिखा सके तो दिल्ली पुलिस का आदमी है। तो आप आई कार्ड दिखाइए ना। अरे तू आराम से बात कर ले, समझो ना। देखो फालतू मत बोलिए आप। अरे जिद्दात मत कर, समझो ना। आप फालतू मत बोलिए, गाड़ी का कागज दिखाइए। अरे हाथ पीछे कर ले, हाथ पीछे कर ले। यहाँ से अरे हाथ काट ले तू मेरे आप यहाँ से। क्या करेगा? मैं थारे हाथ पे रख लूंगा नीचे। चली जा। अरे, फालतू मत बोलिए आप। आराम से बात कर ले, समझो ना। आप नीचे आइए और गाड़ी का मैं कागज समझा दिखाइए। रहा हूँ तो आपको अभी भी। आप नीचे आइए और गाड़ी का कागज मैं समझा दिखाइए। रहा हूँ नीचे आइए। चाबी दे। अच्छा चाबी चुबी कुछ नहीं, पहले अरे नीचे चाबी दे यार तू पहले। आइए। पहले क्या तो आप आई कार्ड दिखाइए, नहीं तो आप अपने कागज दिखाइए। अरे यार तेरा क्या खोपड़ी घूम गई क्या? फालतू मत। आप थाने चलिए आप। अरे यार थाने चलिए, कमाल है। गाड़ी में बैठिए आप। गाड़ी तो नीचे उतारी से। इसके पहले इसके बाप की गाड़ी में आया। फालतू मत बोलिए। आराम से बात कर। बदतमीजी से बात करिए। फालतू मत बोलिए आप। नीचे आइए आप। नीचे आओ। गाड़ी का कागज दिखाइए। क्या थारा भेजा घूंगा से? आप फालतू मत बोलिए, गाड़ी का कागज दिखाइए आप। मैं तो क्या कह रहा हूँ, भेजा आपसे बोलते हैं कि गाड़ी का कागज दिखाइए। अरे गाड़ी कागज रखे मैं कह। नीचे आइए आप। अरे बहस क्यों कर रहा? तो थाने नीचे चल उतर। सीधा। न मानेगा तू? नीचे आइए नहीं और ऐसे नहीं मानेगा तू। अरे तू क्या बुला रहा है? मैं खुद ही आ रहा हूँ। तू नीचे मानेगा? आओ। हैं? गाड़ी देख ले चाट बुद्धि। अगर भैया घूम गए से तो बड़ा मुश्किल हो पहले गाड़ी जाएगी। का कागज दिखाइए आप। नहीं मैं तेरे को समझा रहा हूँ अभी। पहले आप हाथ गाड़ी नीचे कर ले। सर! हाथ नीचे कर। गाड़ी का कागज दिखाइए आप। अरे मान जाएगा ना। गाड़ी का कागज। समझा ले, कभी जिंदगी भर तू कागज ही देखता रहे पहले गाड़ी का कागज दिखाइए आप। ना। बता रहा हूँ तो आपको मैं कह रहा हूँ गाड़ी का कागज ले दिखाइए मैं आप। तेरे को गाड़ी कागज दिखा रहा हूँ। झटका बटका मत कर कभी। ड्रेडेड क्रिमिनल चंद्रमोहन पंडित की मोडस ऑपरेंडी। पंडित बड़े बड़े व्यापारियों या इनके बच्चों को अगवा करके बड़ी बड़ी फिरौतियां वसूल करता है। ऑल्सो कमिंग अप लेटर इन द प्रोग्राम, चंद्रमोहन पंडित ने राजस्थान के तपुकड़ा इलाके में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश को बड़ी बेदर्दी के साथ मार डाला। आज के प्रोग्राम में शामिल है उत्तर भारत का एक कुख्यात अपराधी चंद्रमोहन पंडित। इसके गैंग ने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में आतंक मचा रखा है। उत्तर भारत के सभी राज्यों को इस अपराधी की सख्त तलाश। पुलिस को इस अपराधी की 2 दर्जन से ज्यादा अपहरण, हत्या, डकैती और फिरौती के मामलों में तलाश है। इसके ऊपर एक स्पेशल टीम लगाएगी कि इसको पकड़ा जाए। 16 फरवरी 1996 अवंतिका चौक, मंगोलपुरी, दिल्ली। इस रात इस इलाके में गश्त कर रहे एक हेड कांस्टेबल रंजन सिंह और होमगार्ड देवेंद्र सिंह को एक मारुति कार सस्पिशियस हालात में जाती दिखाई दी। इन पुलिस कर्मियों को इस मारुति कार की अजीबोगरीब हालत और इसमें बैठा व्यक्ति संदेहास्पद मालूम हुए। इस रात गश्त के दौरान अचानक इन पुलिस कर्मियों को मिला ये व्यक्ति कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि ड्रेडेड क्रिमिनल खुद चंद्रमोहन पंडित था, जिसकी पुलिस को पैरोल से फरार होने के बाद सख्त तलाश थी। हाँ जी, कहाँ घूम रहे हो आप? क्या बात होगी भाई? कहाँ घूम रहे हो आप? भाई किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने लग रहा से। गाड़ी का कागज दिखाओगे? भाई डिग्गी में पड़े तो लेट हो रहा हूँ भाई। तो पहले गाड़ी का कागज दिखाओ, चले। अरे यार मैं लेट हो रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना मैं। तो गाड़ी के कागज तो दिखाओगे आप? अरे यार कह रहा हूँ मैं लेट हो रहा हूँ, थोड़ा जाने दे जल्दी मुझे। तो पहले गाड़ी के कागज दिखाओ, चले जाओ। अरे यार गाड़ी के कागज हो गए, क्या होगा भाई इसमें हमें? तो इसमें आपको क्या परेशानी है? गाड़ी के कागज दिखाओ, चले जाओ। परेशानी तो कुछ भी ना मेरे यार, जाने तो लेट हो रहा हूँ मैं। तो फालतू बदतमीजी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊंचा मत बोलिए आप। मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी बता जरा। तो गाड़ी के कागज दिखाओ, चले जाओ। बदतमीजी कौन सी करी है और मैंने? कैसे करो? मैं कह रहा हूँ आपसे, गाड़ी का कागज दिखाओ, चले जाओ। अरे यार स्टाफ की बात है जा। किस चीज का स्टाफ है? अरे यार मैं हरियाणा पुलिस का आदमी हूँ। तो आई कार्ड दिखा दो। अरे तू शक्ल से पहचान न रखे। तो शक्ल में कोई माथे पे थोड़ी लिखा है। अरे माथे पे लिखा सके तो दिल्ली पुलिस का आदमी है। तो आप आई कार्ड दिखाइए ना। अरे तू आराम से बात कर ले, समझो ना। देखो फालतू मत बोलिए आप। अरे जिद्दात मत कर, समझो ना। आप फालतू मत बोलिए, गाड़ी का कागज दिखाइए। अरे हाथ पीछे कर ले, हाथ पीछे कर ले यहाँ से। अरे हाथ काट ले तू मेरे यहाँ आप से। क्या करेगा? मैं थारे हाथ पे रख लूंगा नीचे। चली जा। अरे, फालतू मत बोलिए आप। आराम से बात कर ले, समझो ना। आप नीचे आइए और गाड़ी का मैं कागज समझा रहा दिखाइए। हूँ तो आपको अभी भी। आप नीचे आइए और गाड़ी का कागज मैं समझा दिखाइए। रहा हूँ नीचे आइए, चाबी दे। अच्छा चाबी चुबी कुछ नहीं, पहले अरे नीचे चाबी दे यार तू पहले। आइए। पहले क्या तो आप आई कार्ड दिखाइए, नहीं तो आप अपने कागज दिखाइए। अरे यार तेरा क्या खोपड़ी घूम गई क्या? फालतू मत। आप थाने चलिए आप। अरे यार थाने चलिए, कमाल है। गाड़ी में बैठिए आप। गाड़ी तो नीचे उतारी से। इसके पहले इसके बाप की गाड़ी में आया। फालतू मत बोलिए। आराम से बात बदतमीजी से बात करिए। फालतू मत बोलिए आप। नीचे आइए आप। नीचे आओ। गाड़ी का कागज दिखाइए। क्या थारा भेजा घूंगा से?
आप फालतू मत बोलिए, गाड़ी के कागज दिखाइए आप। मैं तो उसको क्या कह रहा हूँ, भेजा आपसे बोल देना कि गाड़ी के कागज दिखाइए। बोले गाड़ी कागज रखे हैं, मैं कह नीचे आइए आप। अरे बहस क्यों कर रहा तू? थाने नीचे चल उतर। सीधा। ना मानेगा तू? नीचे आइए नहीं, और ऐसे नहीं मानेगा तू। अरे तू क्या बुला रहा है, मैं खुद ही आ रहा हूँ, तू नीचे मानेगा? आओ। हैं? अपनी गाड़ी देख ले चाट पूछती है, अगर भैया घूम गए से तो बड़ा मुश्किल हो पहले गाड़ी के जाएगी। कागज दिखाइए आप। नहीं मैं तेरे को समझा रहा हूँ पहले आप गाड़ी का- सर! गाड़ी के कागज दिखाइए आप। अरे मान जाएगा ना, गाड़ी कागज दिखाइए। समझा ले, कभी जिंदगी भर तू कागज ही देखता रहे पहले गाड़ी के कागज दिखाइए आप। ना, बता रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ गाड़ी के कागज दिखाइए मैं आप। तेरे गाड़ी कागज दिखा रहा हूँ, झटका पटका मत कर कभी। गाड़ी के कागज दिखाइए आप। निकाल रहा हूँ भैया, निकाल निकालो, निकालो, फिर निकालो। निकाल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ तेरे कागज में। चले साइड में, गाड़ी के कागज निकाल। तू जा, मैं दिखा रहा हूँ। ले भाई गाड़ी के कागज देख ले। और फायर विक्टर चौक पर चलिए, हमारी हेल्प के लिए दूर भेजो। इस अपराधी ने इस रात इन पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की और गाड़ी की चाबी छिन जाने की वजह से रोहिणी के सेक्टर 3 की तरफ दौड़ पड़ा। उधर दूसरी तरफ अपने ऊपर अचानक हुए इस प्राणघातक हमले की बौखलाहट से उभरे पुलिस वालों ने वायरलेस सेट पर इस अपराधी द्वारा फायर किए जाने और भाग जाने की इत्तला अपने दूसरे साथियों को दी। इस रात पुलिस ने सेक्टर 3 और इसके करीब बसे सभी इलाकों को बहुत ही फिक्र और मुस्तैदी से तलाश किया, मगर ये खतरनाक अपराधी इस दौरान पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। इसके बाद हमने इसकी लगातार खोज खबर लेने की कोशिश की और इसके ऊपर एक स्पेशल टीम लगाई गई कि इसको पकड़ा जाए, क्योंकि इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री पास्ट रही है। 1980 से ये रॉबरीज की, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है। वक्त रात के 1:20। चंद्रमोहन पंडित, जो अपने साथ अचानक हुए इस हादसे से बौखला गया था और रोहिणी के इस इलाके में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सेक्टर 3 के जी ब्लॉक के करीब छुपा हुआ था। पुलिस के मुताबिक चंद्रमोहन पंडित कोई पहली बार पैरोल पर छूटकर नहीं भागा था। इससे पहले भी चंद्रमोहन पंडित जमानत और पैरोल पर छूटने के बाद कई बार फरार हो चुका है। चंद्रमोहन पंडित की खास मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बड़े बिजनेसमैन या उनके बच्चों का या कारोबारी लोगों का अपहरण कर उनसे भारी रकम वसूल करता है। चंद्रमोहन पंडित और इसके साथी अपनी आपराधिक मोडस ऑपरेंडी के तहत बड़े कारोबारी लोगों को चुनते हैं, इनका महीनों तक पीछा करते हैं, इनके बारे में मामूली से मामूली जानकारी हासिल कर उचित मौका पाकर अपने शिकार को अगवा कर लेते हैं। इंडियाज मोस्ट वांटेड चंद्रमोहन पंडित द्वारा की गई अपहरण की एक वारदात को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, जरा गौर से देखिए। 24 दिसंबर 1988, वक्त सुबह के तकरीबन 6 बजे, कालिंदी कॉलोनी, नई दिल्ली। इस सुबह D13 कालिंदी कॉलोनी में रहने वाले सुधीर रायजादा रिक्रिएशन के लिए करीब ही फ्रेंड्स क्लब जाने की तैयारी कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक चंद्रमोहन पंडित और इसके साथी सुधीर रायजादा पर काफी दिनों से नजर रखे हुए थे। इन अपराधियों को ये जानकारी थी कि रायजादा काफी पैसे वाली आसामी है और इसका दिल्ली में डिलाइट नामक सिनेमा हॉल भी है। पुलिस के मुताबिक चंद्रमोहन पंडित और इसके साथियों को रायजादा के घर, इसके घर के सदस्यों के बारे में, यहाँ तक के नौकरों के बारे में भी मुकम्मल जानकारी थी। पुलिस के मुताबिक इनको इतनी मामूली जानकारी भी थी कि रायजादा को कारोबारी पेमेंट्स कब, कहां से और कितनी मिलती है। इस दिन रायजादा बाहर खड़े खतरे से बेखबर घर से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में जा बैठे। ड्राइवर मामूल के मुताबिक इन्हें फ्रेंड्स क्लब की जानिब ले चला। रायजादा इस बात से बेखबर थे कि अपराधी इनकी गतिविधियों पर काफी दिनों से नजर रखे हुए हैं और आज अपनी मोडस ऑपरेंडी को अमली जामा पहनाने की फिराक में है।
सुधीर रायजादा की कार जैसे ही कालिंदी कुंज के करीब आश्रम चौक पर पहुंचने वाली थी कि तभी इन शातिर अपराधियों ने रायजादा की कार को ओवरटेक करके घेर लिया। सूत्रों के मुताबिक इस दिन 43 वर्षीय सुधीर रायजादा को, जो कि बैडमिंटन खेलने जा रहे थे, दिन दहाड़े खुली सड़क पर चंद्रमोहन पंडित और इसके साथियों ने अगवा कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अगवा करने के बाद सुधीर रायजादा को आगरा ले जाया गया और भारी फिरौती वसूलने के बाद सुधीर रायजादा को आजाद किया गया। अब आप ही इस बददिमाग और छिछोरे अपराधी की अकल ठिकाने लगा सकते हैं। जस्ट फाइंड आउट व्हाट ही डिड इन राजस्थान। कि हेड कांस्टेबल को इन्फॉर्मेशन मिली कि चंद्रमोहन पंडित अपने साथियों के साथ अलवर के किसी टपुकरा नाम के गांव में मौजूद है। तो उसको एक हेड कांस्टेबल और एक सिपाही के साथ पहले रेकी करने के लिए भेजा गया। 11 जून 1996 दिल्ली के मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन को ये गुप्त सूचना मिली कि चंद्रमोहन पंडित रोहिणी से फरार होने के बाद हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित टप्पूकड़ा के पहाड़ों पर छुपा हुआ है। इत्तला मिलने के बाद इंस्पेक्टर अरुण शर्मा और एसएचओ राजेंद्र सिंह ने इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश और कांस्टेबल उमेद सिंह को पुख्ता जानकारी लाने के लिए टप्पूकड़ा के करीब इस देहात में भेजा। जगह तो यही लगती है भाई। जगह तो यही है भाई। वही झुग्गी तो ना? हाँ, लगता कुछ ऐसा ही है। अरे देखियो, वो पंडित सा ना लग रहा। दिख तो रहा है भाई। तू एक काम कर, तैने तो पहन रखी है वर्दी, तू जा वापसी। ठीक है। और मैं करीब से जाकर देख के आता हूँ कि चंद्रमोहनी है ना। ठीक है। असला तो ठीक है ना तेरे पास? हाँ, उसकी चिंता मत कर तू जा। ठीक है। उसने पहले शक्ल देख रखी थी उसकी मंगोलपुरी से। मंगोलपुरी में रहता रहा काफी दिन चंद्रमोहन पंडित, उसके बाद यहाँ से भाग के गया। 13 जून 1996 पुलिस के मुताबिक चंद्रमोहन पंडित इस देहात से कुछ दूर पहाड़ियों पर अपने एक पुराने साथी निनिंदर सिंह के पास ठहरा हुआ था। पुलिस को ये सूचना थी कि निनिंदर सिंह कच्ची व अवैध शराब बनाने के अपराध में लिप्त है और इसने ही चंद्रमोहन पंडित और इसके साथियों को अपने यहाँ शरण दे रखी है। चंद्रमोहन पंडित की खोज में आए इन पुलिस कर्मियों को इस अपराधी के दुस्साहस और बददिमागी का पूरा इल्म था और इसी वजह से हेड कांस्टेबल ने वर्दी में आए कांस्टेबल उमेद सिंह को चंद्रमोहन पंडित के छुपने की जगह से कोसों मील पहले छोड़कर खुद अकेले ही चंद्रमोहन पंडित के हाइडआउट पर जाने का फैसला किया। पहाड़ी पर मौजूद इस झुग्गी के पास पहुंचकर इस निडर सिपाही ने वहीं करीब ही लगे हैंडपंप से पानी पिया और इस दौरान चंद्रमोहन पंडित को अपनी नजरों में बसा लिया। ओम प्रकाश के लिए वाकई ये एक सेहरन और खुशी की घड़ी थी। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश चंद्रमोहन पंडित को देखने के बाद वापस चल पड़ा और फिर कुछ दूर जाने के बाद इस निडर सिपाही के मन में ये ख्याल आया कि एक बार दोबारा चलकर चंद्रमोहन पंडित को करीब से देखकर अपनी जानकारी को पुख्ता कर ले। और इसी ख्याल को लेकर ये सिपाही वापस चंद्रमोहन पंडित के छुपने की जगह की जानिब मुड़ गया। गोलियां मारने का जो गिर पड़ा तो एक्चुअली मर ही गया था। तो उसकी जेब
देखी, फिर उसमें आइडेंटिटी कार्ड निकला दिल्ली पुलिस का, फिर हंसा और फिर उसने लात घूसे गुणे फिर मारी। मारने के बाद फिर जो 4-5 साथी थे उसकी लाश को डिग्गी में डालकर कार लेकर भागने की कोशिश करी। वो कार खराब हो गई, जब उन्होंने किसी गांव वालों ने रोक लिया कार वालों को, जब शोर हुआ कि गोली चली तो कार तो वो छोड़कर भाग गए और लाश गांव वालों के अपने हवाले कर। इंडियाज मोस्ट वांटेड को आपसे मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस के लिए हम आपके मशकूर हैं। रिमेंबर, इंडियाज मोस्ट वांटेड इज अ वेरी सीरियस मिशन। इंडियाज मोस्ट वांटेड भगोड़े अपराधियों का तब तक पीछा करेगा जब तक उन्हें सलाखों के पीछे ना पहुंचा दे। रिमेंबर, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। गुड बाय फॉर नाउ।